स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। वहीं बैठक के बाद बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा, कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस से ही संयोजक बनाया जाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक बन सकते हैं। तो आपको ये भी बता दें, विपक्षी गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी है। पहली मीटिंग पटना में 23 जून को हुई थी, वहीं दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को हुई थी। तीसरी बैठक की अगर हम बात करें, वो मुंबई में की गई थी, 31 और 1 सितंबर को हुई थी। इसके अलावा 19 दिसंबर को चौथी बैठक दिल्ली में हुई थी। वहीं आज 5वीं और अहम बैठक की गई। साथ ही इस बैठक में 14 जनवरी से मणिपुर में इम्फाल के पास थोबल से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा की गई। साथ ही तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार जो है बैठकों का सिलसिला देखने को मिला था। आज की बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं संयोजक, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है इसको लेकर। दिल्ली में ये बैठक की जा रही थी, जो बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक खत्म हो गई। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, चूंकि संजय झा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि कांग्रेस से ही जो संयोजक है वो होना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे हालांकि संयोजक बन सकते हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। तो दिल्ली में INDIA गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन तस्वीर फिलहाल अब तक साफ नहीं हो पाई है कि आखिर संयोजक की कुर्सी पर किसे बिठाया जाएगा। लगातार सीएम नीतीश कुमार के नाम को लेकर चर्चाएं हो रही थी। सीएम नीतीश कुमार हालांकि खुद कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं पार्टी को बस इंडिया अलायंस को एकजुट कर रहा हूं, मेरी कोई संयोजक बनने की इच्छा नहीं है। लेकिन इसी बीच आज की बैठक में कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ हो जानी चाहिए थी। संजय झा का एक बयान आता है बैठक के बाद। उनकी ओर से कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस प्रस्ताव को ठुकराया है, यानी कि कांग्रेस से ही संयोजक बनाया जाए, ये नीतीश कुमार की ओर से कहा गया। जरूर संयोजक की बात और मुख्यमंत्री जी का था कि संयोजक की बात नहीं हुई है क्या की बात, लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। और कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे। मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी नहीं। आप लोग क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर उन्होंने इनकार कर दिया। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने सुना संजय झा का ये बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही इच्छा जाहिर की है कि कांग्रेस की ओर से ही संयोजक होना चाहिए। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ रहा है। दिल्ली में ये बैठक हुई, बैठक हालांकि खत्म हो गई है। वर्चुअली ये बैठक हुई थी। सीएम नीतीश कुमार ने संयोजक बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। सूत्रों के हवाले से ये हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, क्योंकि संजय झा का जिस तरीके से ये बयान सामने आता है उससे ये कहा जा सकता है कि क्या वाकई इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल है। क्योंकि लगातार से नीतीश कुमार के नाम को लेकर चर्चाएं की जा रही थी। कहा जा रहा था कि संयोजक की कुर्सी पर सीएम नीतीश कुमार को ही विराजमान होना चाहिए, लेकिन लगातार नीतीश कुमार कहते रहे कि मेरा मकसद बस पार्टी को एकजुट करना है, इंडिया अलायंस को एकजुट करना है, मेरी संयोजक बनने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन फिलहाल अब जो खबर आ रही है इस बैठक के खत्म होने के बाद कि मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक बन सकते हैं, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, इंडिया गठबंधन की बैठक जिसमें कहीं ना कहीं ये आज साफ हो जाना चाहिए था कि संयोजक की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। अब कहा जा रहा है, संजय झा ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी पहुंची फिलहाल? देखिए, संयोजक को लेकर के मीडिया में जिस तरह से खबरें चलाई जा रही जी, कभी भी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये कहा था, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सब दिन ये कहा कि हमें कोई लालसा नहीं है, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो, भाजपा मुक्त भारत हो। और वो संकल्प उनका पूरा हो रहा है।
और सूत्रधार रहे हैं इंडिया गठबंधन के विपक्षी एकजुटता के। तो ये जो मीडिया में खबरें चलाई जाती है, अब उस बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ आधिकारिक रूप से हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है। जब पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी तब हम इस पर अपनी आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जहां तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने संयोजक पद ठुकराया, तो उन्होंने तो कभी एक मांग नहीं की थी कि हमें कोई पद चाहिए। कभी भी इस पूरे चर्चा में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हर बार अपने बयानों से विराम लगाया कि हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो और भाजपा मुक्त भारत हो। मृत्युंजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि संयोजक को लेकर मीडिया में जो खबरें आ रही है, सर अगर सीएम नीतीश कुमार ने अपने हाथों में इस बेड़े को उठाया था, जिम्मेदारी को उठाया था, तो कहीं ना कहीं उनको संयोजक का पद देना चाहिए। लगातार वो एकजुट कर रहे हैं इंडिया अलायंस को। आपके कहने से और मीडिया में खबर चलाने से ये बातें, जब 4-4 बैठक हो चुकी है इंडिया गठबंधन की, सारे दल साथ बैठे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी सबसे वरिष्ठतम देश के विपक्षी नेताओं में एक है, लंबे अरसे से वर्षों से बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी क्षमता, उनकी काबिलियत, वो सारी अनुभव, सारे चीजों का लाभ आज विपक्ष एकजुट हो रहा है। आदरणीय लालू जी, आदरणीय नीतीश जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने ही ऑपरेशन लोटस को बिहार में खत्म किया। हर जगह तो बीजेपी वाले, महाराष्ट्र में सब जगह। आप ये बताइए, आप चाहते या नहीं चाहते कि सीएम नीतीश कुमार संयोजक बने? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। हम लोग तो लगातार ये बात करते रहे हैं कि एक बिहारी होने के नाते सब लोग चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी संयोजक क्यों, उससे भी ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगी, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। कुंतल कृष्णन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। नमस्कार कुंतल जी, अभी आप सुन रहे थे, खबर भी आ रही है लगातार कि इंडिया अलायंस जो है अब बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ 2024 में कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। और देखिए बैठक खत्म हो गई है, लेकिन संयोजक के नाम पर जो कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होनी चाहिए वो नहीं हो रही। आपकी प्रतिक्रिया सर? इंडिया अलायंस तो से पहले ही बिखर गया। इंडिया अलायंस जो है, आप देख लें आज की जो इनकी बैठक हुई, आधे के सहयोगी ने, और हम तो इस बात को बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं कि साहब ये घमंडिया ठगबंधन है, हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। आज के दिन में बिहार में कांग्रेस, राजद और उनके साथियों ने इतना ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है अपने साथी नीतीश कुमार पे कि देख लें, को पता है कि इंडिया अलायंस में उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, चीजें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। कुंतल जी, मैं आपके सवाल के जवाब जानने की कोशिश करती हूँ। कांग्रेस से हमारे साथ राजेश राठौर जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, क्या वाकई सीएम नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है? यही वजह है कि संयोजक पद को वो ठुकरा रहे हैं? देखिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है, कुंतल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बात का जिक्र वो ही कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब, कुंतल जी के सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ। सवाल वो है कि नीतीश वर्चुअल बैठक में हुई क्या, ये कौन सुना, उन्होंने प्रस्ताव को ठुकराया या स्वीकार किया, ये जाना कौन? तो सर ये बता दीजिए ना, संयोजक को लेकर जो लगातार अटकलें हैं, वो आखिर वो तस्वीरें क्यों नहीं साफ हो रही? राजेश जी, जनता को भी तो इंतजार है कि इंडिया अलायंस देखिए मजबूती के साथ खड़ा तो है, लेकिन आखिर संयोजक कौन होगा? जनता भी तो इंतजार कर रही है कि पता चले भाई 2024 में चुनौती देंगे आप बीजेपी को। आपके सवालों का जवाब दूं, इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी और भाजपा को हराने के लिए है। इंडिया गठबंधन बना है नरेंद्र मोदी के कुरीतियों को हराने के लिए बना है। इंडिया गठबंधन सिद्धांत को बनाने के लिए बना है। संसद सदस्य अधिक से अधिक जीते इसलिए बना है। इंडिया गठबंधन में संयोजक कौन होगा, ये इंडिया गठबंधन का इंटरनल मामला है। तो इंडिया गठबंधन के साथी बैठ के सहज तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन में संजय झा जी का बयान सुना है सर आपने? राजेश जी, संजय झा जी का बयान सुना है या फिर एक बार और सुनवाए आपको? मैं नहीं सुना हूँ। बिल्कुल, चलिए मैं रुकिए सर, पहले मैं आपको बयान सुनवाती हूँ सर, बयान के बाद ही चर्चा संभव हो पाएगी। सर आप तीनों बयान सुनिए। मैं चाहूंगी एक बार संजय झा जी का जो बयान है वो सुनाया जाए कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए। जरूर संयोजक की बात और
मुख्यमंत्री जी का था कि संयोजक की बात नहीं हुई है की बात, लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए। और कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी नहीं। आप लोग क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक सर? उन्होंने इनकार कर दिया। राजेश जी, संजय झा जी का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भाई चर्चा हुई है संयोजक के नाम को लेकर, सीएम नीतीश कुमार ने खुद मना किया। उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस की ओर से चेयरमैन होना चाहिए। अब क्या कहेंगे सर आप? ये नीतीश कुमार जी का प्रस्ताव है कि संयोजक कांग्रेस की ओर से होना चाहिए। अन्य लोगों का प्रस्ताव और आया होगा, कोई कहे होंगे नीतीश कुमार बनेंगे, कोई तीसरा भी प्रस्ताव आया होगा, लेकिन अंततः सहमति क्या बनी वो शाम में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो आप सबों को बताया जाएगा कि इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो वर्चुअल मीटिंग में भाग लिए उन्होंने किन किन बिंदुओं पे बात की। सिर्फ संयोजक पे बात होनी थी ऐसा तो नहीं है, सीटों पे बात होनी थी, रैलियों पे बात होनी थी, कई विषयों पे बात हुई है। आप तो एक विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो तमाम विषयों पे जो चर्चाएं होंगी आप सबों के बीच में रखा जाएगा। राजेश जी, मेरा एक आपसे सवाल है सर, आप क्या चाहते हैं, सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनना चाहिए? मैं कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूं। एक दूसरा चीज जो पार्टी डिसाइड करती है वो हम आपको बीच में रखते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व जो डिसीजन लेंगे हम वो बात आपके पास रखेंगे। मेरी इच्छा और इच्छा से संयोजक कोई बने संभव नहीं है। चलिए, यानी कि इंतजार कर ले थोड़ा और। चलिए, शुक्रिया राजेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंतल कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़े थे, सर आपका भी शुक्रिया, और मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की जिसमें विचार विमर्श और मंथन किया गया, संयोजक के नाम को लेकर भी बातचीत हुई जिसका जिक्र संजय झा ने अपने बयान में किया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर चर्चा की गई है। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे भी जान लेते हैं। सर, सीधे तौर पर इंडिया अलायंस का संयोजक कौन होगा, इसको लेकर बहुत लंबे वक्त से कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो कयास बनकर ही रह गए हैं। तस्वीरें अब तक साफ नहीं हुई, लेकिन 2024 में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए इंडिया अलायंस तैयार है, ये लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे। देखिए, ऐसा है कि इंडी फिंडी या घमंडी कोई बीजेपी को चुनौती नहीं देने जा रही है। और गठबंधन का कन्वीनर कौन बनेगा? अरे कन्वीनर में इतना सर फुटबॉल हो रहा है तो यहाँ पे चुनाव क्या खास पत्थर में लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी गाली दे रही है कि कांग्रेस धोखेबाज है, उधर ममता दीदी अलग गाली दे रही हैं, अधीर रंजन चौधरी अलग गाली दे रहे हैं। क्या कन्वीनर चुनेंगे? और नीतीश कुमार का नाम का प्रस्ताव, अरे ये इज्जत बख्श रहे हैं, बख्श। पहले बेइज्जत किया 3 बार, अब कह रहे हैं कि नीतीश को कन्वीनर बना दिया जाए, नीतीश ने मना कर दिया। तो इससे समझ सकती हैं इनका आपसी मतभेद इतने ज्यादा हैं कि ये मनभेद कभी मिटेंगे ही नहीं। तो इसीलिए इससे कोई फायदा नहीं है, झूठ मूठ का ये मीडिया की कसरत करवा रहे हैं और कोई काम नहीं है इनको। लेकिन सीधे तौर पर अगर बात करें, देखिए इंडिया अलायंस लगातार एकजुट हो रहा है और पहले क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं ना कहीं महत्व नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये इरादा बना लिया है कि 2024 में अगर बीजेपी को उखाड़ फेंकना है तो क्षेत्रीय पार्टियों को भी महत्व देना होगा। क्या आपको लगता है वाकई इंडिया अलायंस बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है? एक पैसे की चुनौती नहीं है। कांग्रेस ने मन बना लिया है कि मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करेंगे और ममता दीदी और समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव को निपटा देंगे। ये आपस में ये एक दूसरे को निगलने की फिराक में है और कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट संदेश है कि मुसलमान हो वापस लौटो कांग्रेस की ओर। ये तेलंगाना में करके उत्साहित है, वही काम ये बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी, ममता दीदी, ये लोग घबराई हुई है। ये सारी लड़ाई मुस्लिम वोट के लिए है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। चलिए, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इंडिया अलायंस की ये वर्चुअल बैठक खत्म हो गई है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं संयोजक, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि संजय झा का स्टेटमेंट बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस से ही चेयरमैन होना चाहिए। तो ऐसे में देखना लाजमी है कि क्या कुछ नतीजे अब सामने आते हैं इस बैठक के बाद।
फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।